बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज जो कंट्री मैं आपके सामने लाया हूं ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मौका मिले वहां विज़िट किया जाए। मैं विज़िट करता हूं और ज़्यादातर मेरा वक्त जो है वो गुज़रता है इस्तांबुल के अंदर, लेकिन मैं बुरसा भी ज़रूर जाता हूं। मैं जब भी गया हूं इस तुर्की, मैं बुरसा ज़रूर जाता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो शिकायत आ जाएगी। उस्मान गाज़ी का मैं फ़ैन हूं, तो लिहाजा मैं कभी भी ये कोताही नहीं कर सकता। मेरे लिए ये समझ लीजिए कि अक़ीदत है मेरी उस्मान गाज़ी के साथ। मैं सल्तनत उस्मानी को बहुत पसंद करता हूं, उस हवाले से मेरे लिए वो एक मुअत्तबर जगह है। मैं इसलिए ज़रूर जाता हूं। आप वहाँ क्यों जाएंगे? तो आप लोगों ने जो बहुत क्यूरी दी हैं, यानी कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में क्यूरी है, वो तुर्की के हवाले से है कि मुझे तुर्की में जॉब करनी है। क्या मुझे करनी चाहिए? करनी चाहिए, कोई मुश्किल मजाका नहीं है। आप कहते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं बाद में कुछ वीडियोस ला दूंगा। ये वीडियो मेरी सिर्फ और सिर्फ जॉब के हवाले से है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, स्टडी के लिए कैसा है, तमाम बातें बाद में करेंगे। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है और सिर्फ हम बात कर रहे हैं वर्क वीज़े के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत तरीके और भी हैं। लोग विजिट वीज़ा पे जाकर भी वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब TRC हासिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो लीगल रास्ता है और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले काफ़ी ऑप्शन है ना, मैंने कहा आपसे। एक ऑप्शन ये है कि आप वहाँ के किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब हासिल कर लें, जिसको हम कहते हैं कि जी एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड जॉब मिल गई है। उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे ज़िम्मे आ जाता है, जिसमें हम दरख्वास्त देते हैं वज़ारत मेहनत को, MLSS को, और बाद अज़ां उसके अंदर तमाम जो सफारत खाना है वो शामिल होता है। पाकिस्तान एम्बेसी शामिल होती है और उनका सफारत खाना शामिल होता है, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ये काम हमारा है, ठीक हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि जी और कौन सा तरीका है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के जरिए, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड आप बन सकते हैं। अगर जॉब ऑफर नहीं आ रही है तो यू कैन बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयर ऑफ योर कंपनी, और आप वहाँ पर अपनी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, कंपनी खोल कर काम कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से कम करते हैं बिकॉज रुझान नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ऑफ़र करते हैं एक एग्रीकल्चर में और एक इसमें कंस्ट्रक्शन में। वहाँ पर आपको आर्जी जो परमिशंस हैं वो मिलती हैं जॉब के लिए। आप कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, साल के लिए, तो वो भी लोग अवेल करते हैं। अच्छे पैसे उसके भी मिल जाते हैं। तो तुर्की ओवरऑल इज़ अ गुड कंट्री फॉर वर्क। और यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वर्क परमिट जो है वो कैसे इशू होगा, क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे काम करना चाहिए, और तुर्क जॉब पोर्टल्स जो हैं उनमें लिंक्डइन के ऊपर आपको आना चाहिए, और इसके अलावा रिक्रूटर्स से आप भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जॉब जो ऑफ़र मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, इसमें तनख्वाह, मुलाजमत दौरानिया सब शामिल होता है। और ये जो वज़ारत मेहनत है वहाँ की MLSS, वहाँ पर हम दरख्वास्त हम जमा करवाते हैं, और अमूमन तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और MLSS की मंजूरी के बाद तुर्की सफारत खाने में हम वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पाकिस्तान से ये प्रोसेस मौजूद है, और ये कोई आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है तमाम बातें करना, ठीक है। जो दस्तावेज़ात हमें चाहिए होते हैं, जो हमें जमा करवाने पड़ते हैं, उसमें आपका ऑफर लेटर होता है, आपका पासपोर्ट होता है, आपकी जो कंपनी है जो उसने आपको अप्लाई किया है उसका हम रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, कंपनी का टैक्स नंबर मंगवाते हैं, और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। ये तमाम डिटेल्स कोई मुश्किल मैंने कहा नहीं है, ठीक है। आप खर्चे की बात करेंगे तो मैं खर्चे की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि एक आपने पाकिस्तान से वन वे फ़्लाइट लेनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है, मैं इसलिए कंफर्म नहीं कर सकता। आप मान लीजिए कि 60, 70, 80 हज़ार में ये चीज़ हो जानी चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, वीज़ा स्टिकर, जो कौंसल खाने की फ़ीस है, उसमें आप समझ लीजिए कि 50 से लेकर $100 आप पकड़ लीजिए। यानी कि समझ लीजिए कि कोई 30,000 से लेकर 50,000 तक का ये खर्चा आपका आ सकता है। मेडिकल के ऊपर, पुलिस सर्टिफिकेट के ऊपर, तर्जुमे के ऊपर, नोटरी फीस के ऊपर तकरीबन $100 आपका खर्चा आ सकता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस करनी पड़ती है, ये भी खुद करनी पड़ती है, और ये तकरीबन डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। तकरीबन 200 या पाकिस्तानी 60,000 रुपये आप इसको समझ सकते हैं।
दस्तावेज़ात की तस्दीक और अटेस्टेशन वगैरह में भी तकरीबन आपके कोई लगभग 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं। ये है आपका मोटा मोटा खर्चा, और इसी खर्चे में आपका वर्क वीज़ा हो जाना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि आपसे वो कुछ भी मांग लेते हैं, 12 लाख 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका काम सस्ते में होना चाहिए, और तकरीबन समझता हूँ कि अगर आप 12 लाख 15 लाख दे रहे हैं तो आपका काम 6 लाख में हो जाना चाहिए, कम से कम यही मेरा एस्टिमेट है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी किस तरीके से जॉब मिलती है? अगर हम खुद करें तो खुद करना है तो आपको सबसे पहले तुर्क मयार की सीवी चाहिए, ठीक है ना, तुर्किश स्टाइल सीवी, ठीक है, तुर्किश स्टाइल सीवी इंक्लूडिंग तुर्किश स्टाइल कवर लेटर, ताकि वो एक्सेप्टेंस मिले उसको, उस मार्केट में वो फॉल करे, उनकी टेबल पे आए, वो उसको रीड करें और वो आपको ऑफर दें, ठीक है। लोग यहां पे कहेंगे तुर्की एक महंगा मुल्क है, बिल्कुल भी, पूरा यूरोप महंगा है, कनाडा महंगा है, कौन सा सस्ती कंट्री? कोई सस्ती कंट्री नहीं है। तो एक कंट्री को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैं ऑल ओवर तकरीबन जहां जहां अल्लाह ने दाना पानी लिखा था हम गए हैं। मुझे तो लगता ये है कि आपस की बात है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया पूरी महंगी है भाई। मतलब जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, और मेरे अपने ज़ाती कमेंट्स हैं, पाकिस्तान सिर्फ मुझे सस्ता लगता है, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया महंगी है भाई। कहीं पर भी जाओगे, आपको जापान जाओगे तो वहाँ पर अलग मामला है, लग्जमबर्ग जाओगे तो वहाँ अलग कहानी है, तो कनाडा जाओगे तो अलग ही मामला है, तुर्की भी महंगा है, बिल्कुल हमें महंगा लगता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि ये तमाम चीज़ें हैं। आपने अब स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, मैंने कहा कि आपने पोर्टल्स पे आना है, पोर्टल पे आप जॉब तलाश कीजिएगा, और ख़ास तौर पे आपको कुछ पोर्टल्स के ऊपर अपने आप को एनरोल करना होगा, ठीक है। वो मैं नीचे दे दूंगा, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर एनरोल हों, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अगर हम करेंगे तो वो हम करेंगे, अगर आप करेंगे तो फिर वो आप करेंगे, ठीक है ना। डबलिंग मत कीजिएगा यहाँ पर, ये बात एहतियात रखिएगा। और यहाँ पर एक है career.net, ठीक है। और इसके अलावा बल्कि ये लोग आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़बान में कैरियर लिखा हुआ है, तो career.net है ये, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग उनकी डिफरेंट होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। उसके बाद है यानी ब्रीज के वरियाना, और लिंक्डइन तो आपको है ही। तो अगर आपने तुर्की को टारगेट करना है तो career.net और यानी ब्रीज को, ये जो कैरियर है ना, मैं ज़बानी बता देता हूँ, अगर आप नीचे पढ़ ना सकें, आपको मिले नहीं कमेंट से, तो KARIYER.net, ठीक हो गया, इसको इस तरह देखिएगा। और यानी ब्रीज YENIBIRIES, ठीक हो गया। यहां से आपने इसको दोनों को लेना है और इसके ऊपर अपने आप को लिंक्डइन की तरह ही अपने आप को रखना है, ताकि आपको जल्दी से तुर्की बुला ले और आपका काम हो जाए, ठीक है क्या। इसके अलावा आपको किसी और बंदे की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, आप उसको खुद कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। आपको CV ड्राफ्ट करनी, कवर लेटर ड्राफ्ट करना है, एंड यू कैन अप्लाई ईजीली। अब यहाँ पर जो जॉब ज़्यादा नज़र आ रही हैं मुझे, वो नज़र आ रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर नज़र आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन भरा हुआ है, जॉब्स ही जॉब्स हैं, और पार्ट टाइम, फुल टाइम, यानी कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, यू कैन ज्वाइन दैम। ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। अगर आपके पास HTV है तो तुर्की इज़ गुड फॉर यू, सुन लीजिएगा। एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर होटलों की कोई कमी नहीं है, टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है। मैं जब भी गया हूँ, जिस सीज़न में भी गया हूँ, मुझे वहाँ पर टूरिस्ट भरा हुआ मिला है, जिससे कहते हैं ना भरा हुआ, ठीक है ना। आप तकसीम स्क्वायर जाएं, आप आगे पीछे घूमें, यू कैन से कि भाई वहाँ पर वाकई में टूरिज्म विदाउट मीन्स है। और आपको जॉब से फिर कमी, जब चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो आप जॉब की कमी नहीं होती है। थोड़ा बहुत वहाँ पर जो फीलिंग आती है वो जॉब लैंग्वेज बैरियर की आती है, मगर भाई अगेन पूरे यूरोप में यही होता है। हम बात करते हैं, गुजारा करते हैं, हम जब भी जाते हैं, मुझे तुर्किश बिल्कुल नहीं आती, मगर टाइम गुजारते हैं ना, उनसे बात करते हैं, अपना काम निकालते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो आप सेटलमेंट कर जाते हैं। हाँ, जो मेरे दोस्त अहबाब वहाँ पर हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, मेरे दोस्त नेपाली हैं वहाँ पर, तो अगर उनसे मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि सर जी, ये जो है ना ज़बान तुर्कश, ये समझ लें कि उर्दू की तरह ही है, बस लफ्ज़ वो यूँ बोलते हैं, वो यूँ बोलते हैं, मगर वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आती है। तो वो कर सकते हैं बिकॉज उनको किसी को 6 महीने हो गए, किसी को साल हो गया है, तो दे कैन डू, 6 महीने में वो लोग कर लेते हैं, आपस की बात है। बट इट्स ईजी वंस यू लिव देयर, ठीक है। तो इट्स अ गुड कंट्री, यू कैन, आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है गो अहेड। हमारी सर्विस चाहिए, हम हाजिर हैं, वरना खुद तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कम से कम अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है
कि एक इंसान जो है वो गलत काम, क्योंकि एक तुर्की जो है ना मशहूर है इस काम के लिए कि आप लोग मतलब अभी नहीं लेकिन बॉर्डर पार करना और ये ईरान के रास्ते कूद कूद के वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आपको लीगल काम करना चाहिए। ये बेहतरीन रास्ता है, ये बेहतरीन कंट्री है, ये खूबसूरत कंट्री है, उस्मान गाजी की कंट्री है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।